बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में पेटअप FATF के हवाले से काफ़ी बहस चल रही है, तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि पेटअप असल में ये मसला क्या है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी नोक झोंक हो रही है, तो उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि नेब के जो कवानीन में तरमीम हो रही, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन जो बनने जा रहा है, तो उस हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन में कौन गलत बयानी कर रहा है, और इसके अलावा पेटअप और NRO का आपस में क्या ताल्लुक है, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। पेटअप बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि G7 जो ममालिक है, दुनिया के जो मजबूत तरीन इकानमी वाले ममालिक है, जिसमें UK है, US है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, तो उनकी जानिब से ये एक तंजीम बनाई गई थी जो कि पूरी दुनिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, जो पैसे बाहर मुल्कों को भेजे जाते हैं और उससे जायदादें बनाई जाती है, और इसके अलावा जो 2001 से के बाद से जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, दहशतगर्दी की माली मुआवनत होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो कि पूरी दुनिया की जो ममालिक है उनकी जो इकानमीज़ है उनको मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि उनके जो माली वसाइल है क्या वो गलत हाथों में तो नहीं है, क्या वो गलत हाथों से कोई उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, या वो टेरर फाइनेंसिंग दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं हो रहे, या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। तो इस हवाले से पेटअप ने अपना एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत उसने कॉल ऑफ एक्शन 2000 में उसका आगाज़ किया था, जिसके मुताबिक 3 किस्म की उसकी लिस्ट है। सबसे पहले वाइट लिस्ट होती है, उनमें वो ममालिक होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके खिलाफ मजबूत तरीन कवानीन रखते हैं और उनकी जो पैसे है वो गलत हाथों में इस्तेमाल नहीं होते। उसके बाद एक ग्रे लिस्ट होता है, जिसमें वो ममालिक शामिल हैं जिनको वॉच लिस्ट पे रखा होता है और वो उसको मॉनिटर करते हैं और उनको जो रिकमेंडेशन है पेटअप की जानिब से उसको वो लागू करने की उन ममालिक में कोशिश करते हैं। और तीसरे किस्म के वो होते हैं जिनकी जो माली वसाइल है वो गलत हाथों में होते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं टेरर फाइनेंसिंग में या इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उनको ब्लैक लिस्ट पर रखा होता है। तो पेटअप की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 40 तक की रिकमेंडेशन है, जबकि जो टेरर फाइनेंसिंग है उस हवाले से 9 रिकमेंडेशन है। तो बेशतर जो ममालिक होते हैं उनको इस लिस्ट में रखा जाता है और वो उनको मॉनिटर किया जाता है इन 49 पॉइंट्स रिकमेंडेशन को देखते हुए और उस मुताबिक फैसला किया जाता है। 30 ममालिक ऐसे हैं जो कि एज ऑब्जर्वर काम करते हैं पेटअप के साथ। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें UN है, IMF है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, तो वो भी एज ऑब्जर्वर काम करता है और मुख्तलिफ ममालिक जो है उनकी जो माली मसाइल होते हैं उनको ये मॉनिटर करते हैं। अब तक जो पेटअप की डेटा के मुताबिक ब्लैक लिस्ट पर जो ममालिक है उनमें ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है, जबकि पाकिस्तान समेत 9 ममालिक ऐसे हैं जिसमें जिम्बाब्वे भी है, यमन भी है, तो वो ग्रे लिस्ट में शामिल है। और इस हवाले से उनको टाइम दिया गया है कि वो पेटअप की जो रिकमेंडेशन है 49 रिकमेंडेशन है उस पर अमल करे और ख़ुद को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में मुंतकिल करे। 2018 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेटअप के ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए कोशिशें शुरू की और वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब को हुकूमती टीम का सरबराह बनाया। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, जो काम कानून साजी के बगैर हो सकते थे उन्होंने वो मुकम्मल कर लिए, लेकिन अब कुछ काम बाकी है जो कानून साजी के बगैर नहीं हो सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में सेनेट और पार्लियामेंट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पेश किया, लेकिन अपोजिशन ने उस बिल के पास करने को नेब बिल में तरमीम से मशरूत किया, जिससे साफ तासुर यही मिला कि अपोजिशन NRO चाहती है। नेब के बिल में तकरीबन 49 शकें ऐसे हैं जिसमें से 34 शकों पर अपोजिशन जो है तो तरमीम का मुतालबा करती है, और जिसके जो लबुलबाब है वो ये हैं कि 2018 से 1990 से 2018 तक जो करप्शन के तमाम केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बाकायदा लिख कर अपने ये मुतालबात पेश किए, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद कर दिया। एक और दावा ये है अपोजिशन का कि हुकूमत इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के ज़रिए नेब और इदारों को ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो बग़ैर वारंट के किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग एक वाइट कॉलर क्राइम है जिसको पकड़ने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वारंट के बग़ैर मनी लॉन्डर का जो मुलजिम होता है उसको गिरफ़्तार किया जाता है और 90 दिन तक उसकी तफ्तीश होती रहती है। एक और दावा यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म की फहरिस्त से ही निकाल दिया जाए, तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम पेटअप के ग्रे लिस्ट में से कभी भी नहीं निकल सकते, उल्टा हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं इससे।
تو ہونا کیا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ وہی کرے جس کی وجہ سے ہم ٹیررزم کے لیے، کرپشن کے لیے یا منی لانڈرنگ کے لیے نہیں پہچانے جا سکے. تو اور گرے لسٹ سے جو فیٹف کا گرے لسٹ ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے.